लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना तथा कांग्रेस नेताओं के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद एक संयुक्त समिति का गठन किया गया। वर्ष 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था। इसकी दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। उग्रवादियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्षों से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, उनका एक बार फिर से कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ था। इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौते के द्वारा कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली, जो कालांतर में एक बड़ी भूल सिद्ध हुई। कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में उग्रवादी और उदारवादियों को पुनः एक करने में तिलक और एनी बेसेंट की भूमिका महत्वपूर्ण थी। होम रूल लीग आंदोलन। वर्ष 1916 भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव, पुणे में की थी। तिलक ने मराठा तथा केसरी नामक समाचार पत्रों का संपादन किया। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग का गठन मद्रास में किया था। जॉर्ज अरुंडेल इस होम रूल लीग के सचिव थे। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से होम रूल लीग के विचारों का प्रसार किया। बेसेंट की लीग की सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थी, लेकिन सक्रियता बंबई, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से तथा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में थी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित संस्था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों की लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अगस्त घोषणा। वर्ष 1917। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की संसद में भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव के अनुसार भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की बात कही गई थी। रॉलेट एक्ट। वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसमें प्रावधान था कि बिना किसी प्रमाण के संदिग्ध के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती थी। इसे आतंकवादी अपराध अधिनियम भी कहा गया और इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में देश भर में हड़ताल की गई। गांधी जी ने इस कानून के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस में पारित करवाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट के विरोध में आयोजित प्रदर्शन के दौरान पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किलचू तथा सत्यपाल को गिरफ्तार कर दिया गया था। इस गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक जनसभा आयोजित की गई, जिस पर जनरल माइकल ओ डायर ने गोलियां चलवाई। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य शंकरन नायर ने इस हत्याकांड के विरोध में इस्तीफा दे दिया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने सर की उपाधि वापस कर दी। दीनबंधु CF एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी। इस हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने हंटर समिति, जबकि कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी नियुक्त की। खिलाफत आंदोलन। वर्ष 1920। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि के प्रावधानों के अनुसार तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। भारतीय मुसलमानों ने इसे इस्लाम का अपमान बताया। वर्ष 1919 में मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। अब्दुल कलाम आजाद ने अल हिलाल एवं कामरेड के माध्यम से खिलाफत आंदोलन का प्रचार किया। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। असहयोग आंदोलन। वर्ष 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई। गांधी जी ने इस दौरान बहिष्कार की घोषणा की।
विद्यार्थियों ने विद्यालय तथा वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर देश में सार्वजनिक हड़ताल की गई। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस स्टेशन को जलाए जाने के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। मोहम्मद अली पहले नेता थे जिन्हें सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। शिक्षा संस्थाओं का असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ। चौरी चौरा कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन के सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे। इस आयोग का कार्य सरकार के कामकाज की समीक्षा करना तथा भविष्य में उसका स्वरूप कैसा होगा यह सुझाना था। किसी भारतीय को शामिल नहीं करने के कारण भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। भारतीयों ने मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हुए, जिनकी बाद में वर्ष 1928 में मृत्यु हो गई। स्वराज पार्टी वर्ष 1923 अचानक असहयोग आंदोलन को वापस लेने से असंतुष्ट कांग्रेस के नेताओं CR दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की तथा वर्ष 1923 के केंद्रीय प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनावों में भाग लिया। लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929 ईस्वी में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य निर्धारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए नेतृत्व प्रदान किया गया।